डॉक्टर साहब क्या बात है, सब ठीक? गौरी जी तो ठीक हैं, मगर हम बच्चे को नहीं बचा पाए। गौरी गौरी क्या करें? लड़का था या लड़की? आप अपनी पत्नी को संभालिए, वो सदमे में है। आप हमें मत बताइए क्या करना है, जो पूछ रहे उसका जवाब दीजिए। बोला तेरा लड़का था या लड़की? लड़का। श्रुति, श्रुति, खैर वो गौरी दी का बच्चा, वो पानी। दीदी तुम पनौती हो, पनौती हमारे घर पे। पहले हमारे पति को खा गई और उसके बाद गौरी के बच्चे को मार डाला। अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी अकल नहीं आई तुमको? बड़ी अम्मा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। करण, देख ली तुमने अपनी बीवी की हरकतें? अब भी मौका है, छोड़ दो इस लड़की को, वरना तुम्हारा घर बर्बाद करेगी ये लड़की। राजेश जी आप कैसी बातें कर रही हैं? भाग्य पुट हैं हमारे दोनों बच्चे परिवार के बारे में नहीं सोचते। अरे इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, खुद तुम जिम्मेदार हो अंजना। एक बेटा है जो अपनी से बड़ी उम्र की औरत के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और दूसरी ये है जो अपने परिवार को ही एक एक करके खा रही है। अरे अगर तुम्हारी जगह कोई और माँ होती तो ये सब देखने से पहले खुद को मार लिया होता उसने। सही कह रही हैं आप भाभी जी, हमें जीने का कोई हक नहीं है। क्या हो गया है आपको? इस वक्त आपके दोनों बच्चे इतने तकलीफ में हैं, सबसे ज्यादा उन्हें अपनी माँ की जरूरत है, और किसी और के उकसाने पे आप उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। इतनी कमजोर हैं आप। हाँ, एक बच्चे के लिए अपने माँ को खो देने के दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं होता, और आप अपने दोनों बच्चों को जिंदगी भर ये दर्द और अफसोस दिलाना चाहती हैं कि उनकी माँ ने उनकी वजह से अपनी जान ले ली। और जब गौरी किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही है तो आप अपनी बच्ची को क्यों दोष दे रही हैं? बेहुदा औरत, हमारे परिवार के मामलों में टांग अड़ाने से बाज नहीं आएगी ना तू। जब तक तेरा काला साया हमारे परिवार पे नहीं पड़ा था ना, बड़ा सुख था, संपन्नता थी हमारे परिवार में। अरे ग्रहण है तू हमारे परिवार की खुशियों पे। जी, और दूसरों को कोसने और सुनाने के बजाय आप अपनी माँ होने का फर्ज निभाइए। गौरी को जरूरत है आपकी, उसे समझाइए, उसे सहारा दीजिए। आप इस घर की बड़ी है, अगर आपने इस परिवार को जोड़ के रखा होता तो किसी को और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुशहाल होता आपका परिवार। यही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परिवार को बर्बाद करिए। ड्रामा करने का ज्यादा ही शौक है ना? लो, लड़ लो आपस में, लेकिन हमारी बेटी पर रौब चलाने की कोशिश भी मत करना। याद रखना कि हमारे दामाद ने ये घर तुम्हें भीख में दिया है, और वो भी हमारी बेटी के कहने पर। चल वेदिका, इन घटिया लोगों के मामले में पड़ने की कोई जरूरत ना है। चल माँ, एक मिनट। वेदिका, दामाद जी तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। माँ, मुझे इनसे बात करनी है। चल
हम कह रहे हैं वो कर चुपचाप है। विद्यु, मैं जानता हूं हमारे बीच टेंशन चल रही है, मगर इसकी वजह सिर्फ हम दोनों नहीं है। इस घर का माहौल, यहाँ के लोग, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सब से दूर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? अरे दामाद जी तुझे हनीमून पर लेकर जाना चाहते हैं। आज निकलना होगा तुम दोनों को। देखा कितनी फिक्र है उन्हें तेरी है। अरे यहाँ के हालात, मेरा मतलब पूरे परिवार को इस हाल में छोड़ के हम कैसे कौन सा परिवार? किसका परिवार? हमें तो तेरी चिंता है वेदिका। कुछ दिन के लिए बाहर जाएगी, मन बहल जाएगा तेरा, है? देख हमने तो ना तेरा सामान भी बांध दिया है, बस तू कपड़े बदल ले और तुम दोनों निकलो। यश, इस हाल में सबको छोड़ के जाना गलत होगा। मैं नहीं जा सकती। ठीक है तो फिर मत जा, मगर हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी तू अगर नहीं गई। श्रुति मेरा टॉवेल देना जरा। श्रुति, श्रुति, श्रुति कहाँ हो तुम? टॉवेल दो ना। श्रुति तौलिया तो दो। श्रुति, श्रुति दीदी तुम। हाँ करण, मैं तो भूल ही गई थी तुम कितने हॉट हो। बिल्कुल मुझे उस रात की याद दिला दी। दीदी टॉवेल दे। याद कर करण, उसी की वजह से तो आज हम दोनों एक साथ हैं इस घर में, और तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। तेरी बीवी श्रुति मायके से वापस तो आ गई है, लेकिन किचन के किसी कोने में मुंह फुला के बैठी है। निधि, अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में घुसने की? हाँ, निकलो यहाँ से, गेट आउट। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे घर में इसीलिए घुसी हो ना ताकि मेरी शादी तोड़ सको। एक मिनट श्रुति, ये तुम कह रही हो जिसने अपनी बहन के पति पे डोरे डाले थे? नहीं श्रुति, ये प्रेग्नेंट है। गौरी जी तो ठीक हैं, मगर हम बच्चे को नहीं बचा पाए। लड़का था या लड़की? लड़का। आप इतनी देर कहाँ पे थे? चुप! नाची, नचा, नचू, एकदम चुप। और बनकर अपने ये आंसू बना एक लगाएंगे, कंटाप और जबड़ा तोड़ देंगे तेरा। सनी, एक बच्चा संभाला नहीं गया तुझसे? एक चीज मांगे थे हम तुमसे, एक बेटा, वो भी नहीं दे पाई तो इससे अच्छा तो तुम बांझ होती। जाने किस मनोज घड़ी में हम इस शादी के लिए हाँ कर दिए। ना करिएगा। दीपक जी, आप
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती है, सब तेरी गलती है, और तुझे इस गलती की सजा मिलेगी मनोज साली। पहली शादी टूटी थी ना तेरी, दूसरी भी टूटेगी यार। बच्चा मर गया दीपक तेरा, जिंदगी नरक गई हमारी। नहीं, ये शादी नहीं टूटेगी, नहीं तो सब मुझ पर ही उंगली उठाएंगे। ऐसा जुल्म मत करना मेरे साथ भगवान, प्लीज। वेदिका जी, वो मेरी शादी को बचा सकती हैं। उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा। साहिल, उठो साहिल। देखो देखो, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। प्राची, बड़ी माँ, गौरी, श्रुति सब बहुत दुखी है तुम्हारे बिना। और तुम जानते हो, तुम्हारी माँ ना चाकू लेके अपनी जान लेने चली थी। मैं नहीं कर पा रही है साहिल। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, पर दुनिया लांछन लगा रही है। तुम्हारे परिवार का सहारा बनती हूँ तो वो मुझे ठुकरा देते हैं। तुम्हारा परिवार टूट रहा है साहिल तुम्हारे बिना। तुम जानते हो, माँ चाहती है कि मैं अपनी शादी निभाऊं, हनीमून पे जाऊं मैं यश के साथ। तुम्हें ही साल में छोड़ के मैं कैसे? नहीं जाऊंगी तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। तुम्हें होना चाहिए था साहिल, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की दोस्त, इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं नहीं कर पा रही हूँ ये तुम्हारे बिना। अब उठो साहिल, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी हमेशा की तरह। हमेशा की तरह तुम्हें मेरा सहारा बनना पड़ेगा साहिल। उठो उठो। वेदिका कहाँ रह गई? अरे यश इंतजार कर रहे हैं, तो आ रही है, फिर खत्म कर ले हम अपने आप को। प्लीज उठो।
ये मेरी नानी भी ना हर चीज में टांग डाली है। मामा को धमकी देकर हनीमून के लिए मना लिया। क्या करूं? पर मैं भी कम नहीं, उनकी चाल पर ऐसा काउंटर मारूंगी कि वो भी शॉक हो जाएगी। पर करूं क्या? साहिल और मम्मा को अलग नहीं होने दे सकती मैं, और मम्मा को तो हनीमून पे बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती। पर मैं करूंगी क्या? भगवान। ये आपके लिए साहिल पापा। जब आपको पता चलेगा कि आर्या ने ये किया है तो आप कितना प्राउड फील करोगे मुझ पर, और आपको लगेगा कि मैं तो आपसे भी ज्यादा कूल हूं। हे भगवान प्लीज बचा लेना भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। आर्या, आर्या, आर्या क्या हुआ? अरे बाप रे! आर्या, आर्या, ये कैसे? अरे क्या हो गया? टांग में लग गई क्या? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी जल्दी। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? आराम से। आपने सब अच्छे से चेक कर लिया ना? बिल्कुल ठीक है आर्या वेदिका जी, चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक दवाई है, और हाँ, इसे आपके प्यार की और आराम की जरूरत है। चोटें कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। आई डॉक्टर साहब। थैंक यू। आर्या, सॉरी बेटा, अब से ना तुम्हें बिल्कुल अपने आप से दूर नहीं रखूंगी मैं, एक पल के लिए भी नहीं। हो दर्द तो रहना। हाँ मम्मा, दर्द तो हो रहा है। मम्मा आई एम सॉरी, पर आपको रोकना तो था ना। आप भी साहिल के पास रहना चाहती हो ना, पर स्टूपिड लोग आपको रोकते रहते हैं। वो आप दोनों को प्यार करना अलाउ भी नहीं करते, इसलिए आप साहिल को रिजेक्ट करते रहती हो। मैं सब समझती हूँ, पर मम्मा आप क्यों नहीं समझती? देख के नहीं चल सकती? इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, नजर नहीं आती तुझे? बस कीजिए माँ, अरे चोट लगी है बेचारी को, गनीमत है सर बच गया। अगर कुछ हो जाता ना तो देखा ना आपने साहिल के क्या हाल है। इधर इसने चोट लगवा ली बेकार में, और उधर हनीमून चौपट हो गया दामाद जी का। क्या सोचेंगे दामाद जी? मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे अब मेरी भी बेटी है, सौम्य की तरह ये भी अब मेरी जिम्मेदारी है। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों में से किसी एक को तो इस शादी को शादी समझना होगा ना वेदिका, वरना कैसे चलेगा ये रिश्ता? दीपक जी, नहीं हो रहा मुझसे दीपक जी। डॉक्टर ने दवाई लेकर आराम करने को कहा है, बहुत कमजोरी है। मुंह बंद कर कर खड़ी रहे इसके अंदर। 10 घंटे भूखी प्यासी इसके अंदर खड़ी रहेगी तो अवश्य बेटा पैदा होगा। पंडित जी बोले हैं ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है, प्लीज समझिए मेरी बात। पिछली बार हमारे कहने पर चली थी तो बेटा आया था तेरे कोख में, जिसे जाकर तूने गवा दिया। और जी वो एक्सीडेंट था। अगर आपके पंडित जी सब कुछ सही बताते तो उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया? ना करिएगा, बड़ी जुबान चलने लगी तेरी। हमारा कहना मान वरना दबा के देंगे। गौरी, तुम्हारे लिए
ये क्या करी हो तुम? चौधरायन, दीपक छोड़ो मुझे। किसी के कमरे में भी घुसी चली आएगी क्या? निकल भाग यहाँ से। छोड़ो मुझे। गौरी निकल बाहर यहाँ से तू। इधर पैर नीचे रखो, आराम से आराम से गौरी, बैठो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंदाजा भी है कितनी कमजोर है ये। अभी अभी बच्चा खोया है इसलिए तुम। खोया नहीं है, मारा इसने मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को मारा इसने, और इसका प्रायश्चित इसे करना पड़ेगा। हमें फिर से बेटा देना पड़ेगा और हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन रोकता है हमें। मैं रोकूंगी तुम्हें।